नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के बुलेटिन की। पहली खबर रुड़की से है, जहां भाजपा नेता अक्षय प्रताप के द्वारा रुड़की मांगे लोकल नाम से चलाई गई मुहिम को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि ऑनलाइन खरीदारी के कारण कहीं न कहीं स्थानीय व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ा है और कई बार ऑनलाइन खरीदारी में ग्राहक ठगी का शिकार भी हो जाते हैं, जिसको लेकर युवा भाजपा नेता अक्षय प्रताप सिंह ने रुड़की मांगे लोकल के नाम से एक मुहिम चलाई है, जिसका असर देखने को मिल रहा है और स्थानीय दुकानदार और नगरवासी इस मुहिम को बढ़ावा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज आयोजित पत्रकार वार्ता में अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि हमने रुड़की मांगे लोकल शहर के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, ताकि शहर के लोग शहर के व्यापारियों से खरीदारी करें और इससे व्यापारियों के साथ साथ आम आदमी को भी रोजगार मिलेगा। देखिए, एक हम लोगों ने पहल करी है रुड़की के लोकल व्यापारियों के लिए, जिसका हमने नाम दिया है रुड़की मांगे लोकल। रुड़की मांगे लोकल से हम ये कह रहे हैं कि आप इस त्योहार के सीजन में कुछ ना कुछ खरीदारी रुड़की के लोकल बाजारों से जरूर करें। जब आप ये खरीदारी करते हैं तो रुड़की का जो लोकल इकोनॉमिक सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज पे उसका इम्पैक्ट होता है और लोकल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है। मेरा जो इनिशिएटिव मैंने लेने की कोशिश कर रहा हूं, या जो हम लोगों ने ये लॉन्च करा है, इसका सिर्फ जो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का डिबेट नहीं है। ये डीप स्तर पे जो है हम लोग किस प्रकार से रुड़की की लोकल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर पाए, उसके लिए इनिशिएटिव है। देखिए, जब ये पहले ये कॉन्सेप्ट आया ऑनलाइन का, उस समय हमारा जो लोकल व्यापारी था वो प्रिपेयर्ड भी नहीं था और उसको इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी कि कैसे डिस्काउंटिंग मॉडल ऑनलाइन में कंपनीज चलाती हैं। अब लोकल व्यापारी ट्रेंड भी है और कई जगह आप देखेंगे प्राइस मैच स्ट्रेटजीज आ गई है, कंपनीज अग्रेसिव हो गई है, व्यापारी भी अग्रेसिव हो गया है। बट देखिए, जब आप छोटे अपने शहर के दुकानदार से सामान लेते हैं तो वो आप उस व्यक्ति से ले रहे हैं जो आपका सुख और दुख का साथी भी है, आपका जो है तीज त्योहार का साथी भी है, सामाजिक कार्यक्रमों का साथी भी है, धार्मिक कार्यक्रमों का साथी भी है। तो ऐसे के लिए 2%, 4%, 5% डिस्काउंट से हम लोगों को थोड़ा सोच ऊपर रखनी चाहिए कि हम लोग कैसे उनको स्ट्रेंथन कर सकें। ऐसी कई सारी चीजें जो ऑनलाइन आपको जिस प्राइस में मिलेगी ऑफलाइन में मिलेगी, पर हम लोगों की शायद आदत हो गई है कि ऑनलाइन फोन हाथ में रहता है और देखते रहते हैं। ऑफलाइन भी आप बाजारों में निकलिए और देखिए उसको। बहुत अच्छी बात है दीपक भाई। देखिए, पत्रकार जो शहर की आंख और कान होते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसीलिए आप लोगों के साथ एक पूरी यहाँ चर्चा करी कि आप लोग इसको अपने माध्यम से पूरे रुड़की में पहुंचाएं। जहां तक बाजार रहा तो मैं पुनः अपील कर रहा हूं, पहले भी अपील करी है कि ये फर्क नहीं पड़ता आप रामनगर में हैं या आप बीटीगंज में हैं, आप कृष्णा नगर में हैं, आप सिविल लाइंस में हैं, आप मोहनपुरा में हैं, आप गणेशपुर में हैं, आप रुड़की क्षेत्र में कहीं पे भी हो, लोकल व्यापारी को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप रुड़की के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। यही हमारी मुहिम है और इसको सभी और व्यापारियों के साथ हम लोग अलग अलग मार्केट्स में निकलेंगे। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये सिर्फ लालच में 10-20% पैसे कम करके हमारे जो छोटा व्यापारी है उसको दबा रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि छोटे व्यापारी भी बिल्कुल नीचे दबके रहे, क्योंकि जब तक रुड़की में स्थानीय व्यापारी अपना खरीदारी नहीं करेगा उससे हमारा नुकसान होगा। मैं तो सभी रुड़की वासियों से अपील करता हूँ, आसपास के जितने भी नगरवासी हैं, आप रुड़की में आए और अब लोकल सामान खरीदें, क्योंकि रुड़की में लोकल सामान भी बहुत अच्छा मिलने लगा है। मुहिम हमारी यही है कि रुड़की मांगे लोकल। जो हमारे जितने भी क्या नाम है शहरवासी है रुड़की के, वो लोकल परचेसिंग करें और लोकल में जितने हमारे व्यापारी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी बहुत सारे हैं, जैसे चुगड़े बनाने वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं, छोटे चुन्नी बेचने वाले हैं। इस समय शहर में रुई की बत्तियां बिकती हैं दीपावली के लिए, वो है। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, मोमबत्तियां बिकती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देखेंगे पूरा क्या नाम है नेहरू स्टेडियम के अंदर, और नेहरू स्टेडियम से लेके बीटीगंज और बीटीगंज से लेके सिविल लाइन, छोटी छोटी दुकानें लगती हुई चली जाती है। वो व्यापारी आता है घर से, उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, लड़कियां भी होती हैं उनके साथ में, बच्चियां भी होती हैं और छोटे बच्चे भी होते हैं। तो वो सभी इसी आस में आते हैं कि हम शाम तक, सुबह से शाम तक के 1000 या 2000 रुपए कुछ कमा करके जाएंगे और उसको जोड़ेंगे, हमारी पढ़ाई में काम आएंगे,
या क्या नाम है वो हमारे घर के खर्च में काम आएंगे। अगली खबर किच्छा से है, जहां एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल के सैटेलाइट सेंटर के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विधायक तिलक राज बेहर द्वारा किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ सांसद अजय भट्ट, विधायक तिलक राज बेहर, ऋषिकेश एम्स की प्रोफेसर मीनू सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में एम्स के विशेषज्ञ उपलब्ध रहे, जिसमें किच्छा के सुदूर क्षेत्र के लोगों तथा स्थानीय जनता ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया एवं विभिन्न बीमारियों के बारे में उन्हें जागरूकता दी गई। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह के निर्देशन में सोशल आउटरीच सेल द्वारा यह आयोजन किया गया। राज्य रक्षा मंत्री जी और यहाँ के स्थानीय सांसद अजय भट्ट जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसके मुताबिक हमारे पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत एम्स खोले जा रहे हैं, जिनमें से एम्स ऋषिकेश 2012 में शुरू हो गया था, 2005 में उसका फाउंडेशन शुरू रखा गया। उसी तर्ज पर किच्छा में कुमाऊं की जनता को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा एम्स बनाने का प्लान है, जिसका अभी सुपर स्पेशलिटी सेंटर जो है उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2025 तक हमारा ये उद्देश्य है कि वो पूरा बनकर तैयार हो जाए। ये इतिहास बदलते रहेगा। मोदी जी ने जो एम्स हमको दिया था ऋषिकेश, उसी के अंतर्गत आज वहाँ की जो डायरेक्टर साहिबा हैं वो यहाँ पर हैं। हमारा जो सैटेलाइट सेंटर यहाँ खुल रहा है बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन काम होने तक फिलहाल यहाँ पर पहला कैंप लगा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब तक कैंप लगते रहेंगे ताकि जितने भी बीमार हैं यहाँ के, असाध्य रोग हो चाहे कैसे भी हो, उनको ट्रीटमेंट मिल सके और जो बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे तो उनको यहीं से ऋषिकेश ले जाया जा सके एम्स। मैं समझता हूँ कि 8-9 महीने में मिनिमम ये ढांचा बन के तैयार हो जाएगा। खबर लालकुआ से है, जहां बिंदु खत्ता बसाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी की प्रतिमा को उचित सम्मान नहीं मिला। बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि पर याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। वहीं उनका कहना है कि बिंदु खत्ता क्षेत्र को बसाने वाले यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय एनडी तिवारी की प्रतिमा को लगाने का उचित सम्मान आज तक नहीं मिल सका है। वहीं कुछ वर्ष पूर्व इतने बड़े बिंदु खत्ता क्षेत्र में प्रतिमा के लिए उचित जगह नहीं मिलने पर रोड पर ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा स्थापित कर दी थी। उनने जो भी काम करे विकास ने संज्ञा दी थी और विकास तिवारी जी का बड़ा अभाव रहता है। आज जब तक नरेंद्र तिवारी जी थे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम था, उनके उससे यहाँ पर कांग्रेस कई बार यहाँ पर रिपीट हुई और सरकारें बनी। आज उनका अभाव है कि हमारे पास एक ऐसा नेता नहीं है जो विकास को देखते हुए यहाँ पर काम करे। आज सब लोग यहाँ बिंदु कप्ता नहीं, पूरी नैनीताल जिला प्रदेश हमारा सोना सा लगता है कि उनकी कमी यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि और उनकी जन्म तिथि पर हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं और हम चाहते हैं कि नरेंद्र तिवारी जी जैसा हमारा महापुरुष हमको मिले। ये सबसे दिग्गज और महान राजनीतिक थे और वो एक समाजवादी भी थे। वो अमीरों के साथ साथ गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये उनको आता था और इस कार्य को उन्होंने बखूबी किया भी है। उन्होंने इस क्षेत्र में तमाम उद्योग के धंधे खोले, स्कूल खोला, बिंदु खत्ता जैसा इतना बड़ा गांव, ये सब एनडी तिवारी की देन है। उनको पता था कि पहाड़ के लोग बड़े मुफलिसी में रहते हैं, गाड़ के दिनों में कोई दिक्कत होती है, भूस्खलन तमाम जबी अवधाओं से लेकर उन्होंने यहाँ पर लोगों को सहयोग भी किया है और इस बिंदु खत्ते को आज जो आधुनिक बिंदु खत्ता को दिखाई दे रहा है इसमें हमारे नरेंद्र तिवारी जी की देन है। और वो सचमुच में एक विकास पुरुष था और वो पढ़े लिखे थे, बहुत दूरदर्शी थे। हमारे आज के नेता उतना समझ पाते हैं नहीं समझ पाते, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो बहुत दूर तक यहाँ के लोगों के बारे में भली भांति जानते थे और पहाड़ की गरीबी के बारे में जानते थे और क्षेत्र की बेरोजगारी के बारे में जानते थे और उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत दूरदर्शी काम किए, जैसे स्कूल का यहाँ पर खुलना, सराय में, पूरे प्रदेश में उन्होंने स्कूल की स्थापना की। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री रहे, मतलब उनके उनका बड़ा सौभाग्य रहा। दोनों प्रदेशों का जो मुख्यमंत्री काल संभाला और केंद्र सरकार में भी वो विभिन्न जो है मंत्रालयों में उन्होंने कार्य किया है और
उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए लोग आज भी उनको बड़े उससे याद करते हैं। आज हम लोगों ने पंडित जी का जो है यहाँ पर जन्मदिन और उनकी जयंती दोनों एक साथ मनाई। मैं तो भाई देखिए, बिंदुकत्ता की वसासत में यहाँ के लोगों को बसाने में तिवाड़ी जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर तिवाड़ी जी नहीं होते उस समय तो ये बिंदुकत्ता कब के उजड़ चुका होता। हम लोग जो है सभी लोग जितने भी कांग्रेस जन है सच्चे मन से तिवाड़ी जी को जो हम आज भी याद कर रहे हैं। तिवाड़ी जी एक इस बिंदुकत्ता ही नहीं, उत्तराखंड ही देश के एक महान नेता थे, महान विकास पुरुष थे, जिन्होंने इस उत्तराखंड को, इस उत्तर प्रदेश को, भारत को विकास की गति दी। और यहाँ पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। वही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। और दूसरा, यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी शेड्यूल बसे, आज जितने भी लोग यहाँ पर, ये चाहे पेपर मिल हो या रुद्रपुर में जितने भी इंडस्ट्री लगी हैं या सितारगंज में लगे हैं, देहरादून, ऋषिकेश, जहाँ भी लगे हुए हैं, सब उन्हीं की देन है। आज लोगों को तमाम रोजगार मिला हुआ है और वो ये बिंदुकत्ता उनकी देन है। सब भी बिंदुकत्ता में आज जो हजारों लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ये सब माननीय तिवाड़ी जी की देन है। इसलिए हम सभी मिलकर आज उनको एक विकास पुरुष के तौर पर और एक यहाँ के जन जन के नेता, जन जन के वो मानते हुए उनको, उनका सम्मान में सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और उनको उनके जन्म दिवस पर आज यहाँ पर मिठाइयाँ बंट रही हैं। सभी हर्षोल्लास से उनकी जयंती मना रहे हैं। खबर मंगलौर से है, जहां इंटरलॉकिंग सड़क 6 महीने में ध्वस्त होने से लोगों ने नगर पालिका पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि ग्रीन पार्क कॉलोनी में अब से लगभग 6 महीने पहले बनी इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क जगह जगह से ध्वस्त हो गई, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था उस वक्त मंगलौर नगर पालिका का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी सड़क की गुणवत्ता देखने नहीं आया था, जिसके चलते सड़क बनाने में ठेकेदार ने अपनी हठधर्मी दिखाई और सड़क को गुणवत्ता के अनुरूप नहीं बनाया, जिसके चलते सड़क बनने के कुछ ही दिनों बाद क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण कॉलोनी वासियों ने अपने खर्चे से कई जगह सड़क का पुनः निर्माण करवाया था। अब कॉलोनी वासियों का कहना है कि सड़क को दोबारा बनवाया जाए। ये 4-5 महीने हो गए सड़क बनी थी और ये देखो गड्ढे गड्ढे हो गए, टूट गए बहुत ज्यादा। अच्छा, ये ना माल अच्छा लगा और देखो ये हालत हो गई अब जा। और ये बड़ा ट्रक चल रही है, अन्य बैठी तो बहुत नहीं पहले नगर निगम से है थी, नगर पालिका से जी। मैंने कहा अच्छा माल लगाना आप, देखो हमें तो नॉलेज नहीं इस चीज की। उन्होंने कहा बढ़िया माल लगेगा आपका। सड़क बने 5-6 महीने हुई तो बैठ गई सारी, खराब हो गई, खराब माल की वजह से। ये तो ठेकेदार की ट्रैक्टर ट्रॉली से ही बैठने स्टार्ट हो गई थी। हमने कहा भाई क्या माल डाला है, तो तुम्हारी ट्रैक्टर ट्रॉली से बैठने से खराब जो माल लेकर आ रहे थे, वही दोबारा अच्छी बननी चाहिए बढ़िया करके, सारी बैठ गई। देखते इसमें ऐसा है कि ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आपने ही डाला है और मुझे यहाँ पे चार्ज लिए हुए भी अभी 5 ही दिन हुआ है, तो आपने संज्ञान में डाल दिया है। तो मैं अभी अपने जेई को भेज के दिखवा लेता हूँ उसमें क्या कमी है क्या नहीं। तो जैसे भी जेई रिपोर्ट देंगे उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी। देखना पड़ेगा कि उसमें किस प्रकार से उसने बनाई है। जैसे आप कह रहे हैं कि गड्ढे ज़्यादा हैं, तो जेई अपनी रिपोर्ट देगा तो उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। पेमेंट का अभी मेरे संज्ञान में नहीं, मैं पेमेंट दिखवा लेता हूँ। पेमेंट अगर नहीं हुआ होगा तो जब सड़क ठीक हो जाएगी पेमेंट उसके बाद ही होगा, और अगर पहले हो गया होगा तो उसमें जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। आज की बुलेटिन बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत।